प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर को आपने अपना शरण स्थान और धाम मान रखा है। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर को आप और मैं अपना शरण स्थान और धाम मानते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुरक्षा का वायदा हमसे करता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे कल के वचनों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए थे। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे फ़ोन किए, मेरे अपने करीबी लोगों ने मुझे कल फ़ोन किए और उन्होंने कहा, ब्रदर हमसे कल परमेश्वर ने बातचीत की। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचनों को जब धर्मी गंभीरता से लेगा तभी प्रभु की वाणी को समझ सकेगा। आमीन। वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उस पर मनन अध्ययन करना ज़रूरी है और उस पर चलना सबसे ज़रूरी होता है। आमीन। एक भाई हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी इसके बाद कभी भी आपको बहुत अच्छे बेस गिटारिस्ट है, बहुत सुंदर बेस गिटार बजाते हैं और उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर जी आपको कभी भी किसी भी समय अगर मेरी ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि मैं इस योग्य हूँ कि आपके साथ प्रभु की आराधना में इस्तेमाल हो सकूँ, तो आप मुझे बस इन्फॉर्म करना और मैं आ जाऊँगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब परमेश्वर के वचनों को आप गंभीरता से लेते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देता है। हालेलुया। लेकिन दुःख की बात यह है कि हम उतना समय ही प्रभु को देते नहीं हैं, इसलिए हम आशीषों को पाने से कई बार वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत करता है। धन्यवाद दे उस महान परमेश्वर का जिसकी उपस्थिति आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़े, कुछ वचन है जिनको पढ़कर हम आज की अपनी सभा को शुरू करेंगे, आज के अपने अध्ययन को शुरू करेंगे और फिर प्रभु से हम वाणी को प्राप्त करेंगे। आमीन। आज हमने कुछ वचन पढ़ने के लिए चुने हैं जो पाए जाते हैं भजन संहिता 145 उसके 4 से लेकर 9 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 145 वर्सेस 4 to 9, भजन संहिता 145 और वचन 4 से लेकर वचन 9 तक हम पढ़ेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रभु के वचन हैं। आमीन। हम इसका आदर करेंगे। वचन कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें यह वचन पढ़ने की सामर्थ्य आज दी है। हालेलुया। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। चाहे आप उसके कामों की प्रशंसा करें, आप उसके कामों का वर्णन करें या ना करें, लेकिन ये काम बंद नहीं होगा, ये प्रभु कह रहा है। आमीन। सो जो लोग इस विचारों में बैठे कि हम प्रभु की वाणी को नहीं बताएंगे, देखते हम कैसा होगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये प्रभु का वायदा है और हम जानते हैं हमारी प्रभु की सामर्थ को कि पत्थरों से भी वो बुलवा सकता है। हालेलुया। पिछले दिनों में केरल में था और मैंने वहाँ पर प्रभु की महिमा को देखा। अद्भुत महिमा प्रभु की वहाँ पर मैंने देखी और मैं समुंदर से होकर जा रहा था और मैं उन लहरों को देख रहा था। मैं जो लहरों का जो फ्लो होता है बहने का, उसको देख रहा था। परफेक्ट टाइमिंग ऑफ जैसे हम लोग रिदम बजाते हैं आराधना करते समय, उसी रिदम के ऊपर मैंने पानी की लहरों को, प्रभु की महिमा को करते हुए देखा। हालेलुया। प्रियो, ये मेरे और आपके लिए आशीष की बात है कि परमेश्वर ने हमें यहाँ आशीष दी है कि हम उसके प्रशंसा और उसके पराक्रम के कामों का वर्णन करें। हालेलुया। ये हमारे लिए आशीष की बात है। आमीन। 5वां वचन कहता है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आमीन।
कितने लोग वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मुझे पता नहीं। हम अक्सर रोते हुए पाए जाते हैं धर्मी लोग, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने मेरी वो प्रार्थना नहीं सुनी। देखिए, रोते बैठकर समय गंवाने से अच्छा है जो बीते समयों में परमेश्वर ने आपके जीवन में महान आश्चर्य कर्म किए, अगर आप उसको स्मरण करेंगे तो प्रभु की सामर्थ को आप पाएंगे कि अगर उस परिस्थिति से प्रभु ने मुझे छुड़ाया तो इस परिस्थिति में भी वो मुझे विजय देगा। आमीन। वह बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए। आमीन। 6वां वचन कहता है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। कितने लोग हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करते हैं? कोई नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। बहुत फिंगर काउंटिंग पर उंगलियों पर गिनने इतने लोग हैं जो प्रभु के कामों का वर्णन करते हुए पाए जाते हैं। आमीन। ये काम सिर्फ पासबानों का, रघुओं का नहीं है, ये उस हर एक धर्मी का काम है जिसने उद्धार को पाया है। परमेश्वर ने जो महान आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए, क्या आप उसका वर्णन करते हैं? क्या आप लोगों को गवाही देते हैं कि मैं भयंकर बीमार था लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से बचा लिया, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, परमेश्वर ने मुझे उस मृत्यु के द्वार से निकाल कर लाया? क्या आप वर्णन करते हैं? दाऊद कहता है, मैं प्रभु के बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। अपने जीवन को जांचिए और परखिए। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। आमीन। जय जयकार करना मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए, जरूरत नहीं। हालेलुया। लोग, हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए प्रभु का जय जयकार करना, उसका धन्यवाद देना, उसकी स्तुति आराधना करना। ये हमारे रोम रोम में बसा होना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रभु के लिए भेंट है। हालेलुया। आमीन। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। वो विलंब से क्रोध करता है, अति करुणामय है। हर बार अपनी दया और अपने अनुग्रह से हमारे जीवन को उठाकर रखता है। हर बार अपने अनुग्रह से हमको भरता है ताकि हमें संसार के सामने लज्जित ना होना पड़े। हालेलुया। क्या आप ऐसे महान परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे? क्या आप ऐसे महान परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे जो आपको हर विकट परिस्थिति से, हर संकट के परिस्थिति से बचाकर विजय से विजय की और महिमा से महिमा की ओर लेकर जाता है? सोचिएगा, हम परमेश्वर को कई बार बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर। अब याद अंडरलाइन करें, सबों के लिए और सारी सृष्टि, सिर्फ धर्मियों के लिए भला नहीं है। तो जो लोग ये ज्ञान बांटते घूमते हैं ना कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, और अगर वो ऐसे लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं बाय एनी चांस, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिसने मुझे एक ब्राह्मण परिवार से चुना ताकि मैं उसके सत्य को संसार पर प्रकट कर सकूं, और मैं बड़े घमंड से इस बात का अंगीकार करता हूं कि मुझे बड़ा गर्व है कि यीशु मसीह की मैं सेवा करता हूं। मुझे कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं इस बात का अंगीकार करने की कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज आप में से जो इस वचन को सुन रहे हैं, वो आपको कह रहा है, वो सबों के लिए भलाई को करता है। हालेलुया। वो धर्मी और अधर्मी दोनों को खिलाता है। वो जैसे मनुष्य की ज़रूरतों को पूर्ण करता है, वो आकाश के पंछियों की और जंगल में घूमने वाले और रेंगने वाले जंतुओं की और समुद्र में चलने वाले उन सारे प्राणियों की वो उनको खिलाता है, उनको पिलाता है, उनकी सुधि लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा वो ही कर सकता है जो जात पात और धर्म को नहीं मानता, जो सबको एक समान देखता है, और उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के लिए हम पर बड़ी बरकत करे, बड़ी आशीष को उंडेले। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की जो सामर्थ हमने आज प्रभु से प्राप्त की है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए हम परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे।
खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर तूने आज हमें इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य दी, सहायता की राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं जो वचन आज तूने हमें दिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले वचनों के लिए राजा, जिन वचनों से तू हमसे आज बातचीत करने पर है उन वचनों को हम समझ सके, इसी सामर्थ्य बल बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज को, बिजनेस ब्रेक थ्रूज को, प्रमोशंस को, चंगाई को यीशु नासरी के नाम से हम क्लेम करते हैं परमेश्वर पिता। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि वो हमारे आगे आगे चलकर हमारे आज के दिन की आशीषों को तैयार करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल के अध्ययन के लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। कल लोगों से परमेश्वर ने सीधे बातचीत की है और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद देता हूँ कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम इन दिनों में हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट इस विषय को अध्ययन कर रहे हैं और कई बातें हमने इस अध्ययन में सीखी है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित किया है। कल हमने सीखा कि अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं देन लर्न टू गिव योर टैलेंट्स in the kingdom of God for the body of Christ. हालेलुया। अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अपने दानों को, अपने वरदानों को परमेश्वर के राज्य में उंडेलना सीखिए। हालेलुया। और इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें कल सीखी। ड्यूटरोनोमी 18:18 भी हमने सीखा और मैंने आपसे कल कहा था कि मैं कल चौथी और अंतिम बात बताकर हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे और मैं आज आपको उस चौथी बात को बताना चाहता हूँ। अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं देन गिव योर टेस्टिमनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। गिव योर टेस्टिमनी, अपनी गवाही को प्रभु की महिमा के लिए देना सीखे। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म किए हैं लेकिन लोग बताते ही नहीं हैं, परमेश्वर की महिमा का बखान ही नहीं करते, वो यही उसी में लगे हुए। हमने अपनी मेहनत से कमाया, हमने अपनी बुद्धि से कमाया, हमने घंटों प्रार्थना की, हमने ऐसा किया। अरे बाबा, अपनी कहानी बताने के लिए नहीं कहा है। अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर की गवाही को देना सीखे। हालेलुया। आमीन। ये चौथी बात है। देखिए प्रभु के लोग, आज हम यहाँ सब पाए जाते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को चखा है। हमने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। परमेश्वर को हम सबों ने चख कर जाना है कि वो कैसा भला परमेश्वर है और इसीलिए हम आज प्रभु में पाए जाते हैं। और उसका कारण ये है कि परमेश्वर ने पहले हमसे बहुत प्रेम किया, उसने हमें बहुत सहन किया, आज भी कर रहा है और इन सारे बातों के कारण हमारी हर कमी घटी में वो हमारे साथ रहा, हमारे पापों को ढांपता चला गया और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र तक बलिदान कर दिया। आमीन। और हमने उसके इस प्रेम को चखा है। आमीन। हम सबों के जीवन में उसने अनगिनत कार्य किए हैं, अनगिनत आशीषें दी है जिसके हम योग्य नहीं हैं, जिस आशीष को पाने की योग्यता हम में नहीं है, उससे बढ़कर उसने हमें आशीषों में बना कर रखा है। हालेलुया। हमारी बहुत से प्रार्थनाओं का प्रभु ने उत्तर दिया है। परमेश्वर ने हमें हमारी ऑलमोस्ट हर एक असंभव परिस्थितियों पर विजय दिलाया है। आमीन। जब हमने सोचा ये संभव नहीं है तो वचन कहता है, जब मैंने सोचा ये असंभव है
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। जब जब हमको लगा कि हमारा जीवन समाप्त होने पर है, जब जब हमको लगा कि हम ऑलमोस्ट गिव अप करने पर हैं, परमेश्वर ने हमारे हाथों को थाम लिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमारे व्हाट गॉड टेल्स द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, में वचन को पढ़ रहा था और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इज़राइलियों को कहता है, इज़राइल की प्रजा से कहता है, टेल योर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस चिल्ड्रन अबाउट द गॉड हु ब्रॉट यू आउट थ्रू द विल्डरनेस। तुम अपने आने वाली पीढ़ी और उनकी पीढ़ियों को भी इस बात की गवाही देना कि कैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें विल्डरनेस से या मिस्र की गुलामी से आजाद किया। हालेलुया। ये परमेश्वर स्वयं चाहता है कि जो कार्य उसने हमारे जीवन में किए उसकी गवाही हम अपनी पीढ़ियों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को देते चले जाए। कि परमेश्वर में हम कई बार लोगों को हमने अपने पेरेंट्स से पूछते हुए सुना है कि हम कैसे प्रभु में आए, है ना। पापा आपने कैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया, मम्मी आप कैसे प्रभु में आए, है ना। क्योंकि हम कोई पैदाइशी मसीह तो है नहीं, हमने प्रभु पर विश्वास किया है। हालेलुया। हो सकता है आप अपने परिवार का प्रथम फल हो जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है, तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि हमारा सरनेम तो शर्मा है, अर्मा है, वर्मा है, गुप्ता है, हमारा सरनेम तो डिकोस्टा नहीं है, डिसूजा नहीं है, फिर हम मसीह में कैसे विश्वास करते हैं। आमीन। और आप अपने जीवन की गवाही आपके बच्चों को देते हैं। तो अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो गवाहियों को लोगों के साथ बांटना सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल को कहा था कि तुम अपने बच्चे, उनके बच्चे अर्थात पीढ़ी और आने वाली हर एक पीढ़ी को इस बात की गवाही देना कि कैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। हालेलुया। दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट वी मस्ट शेयर आवर टेस्टिमनी विद द वर्ल्ड। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी गवाही को संसार पर प्रकट करें, पर हम डरते हैं। हम सोचते नहीं अभी माहौल अच्छा नहीं, अरे माहौल गया तेल लेने। आमीन। परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आप आपका काम करें और परमेश्वर को उसका काम करने की अनुमति आपके जीवन में दे। हालेलुया, आमीन। लेकिन दुख की बात यह है कि आज आप परमेश्वर के महान कामों का बखान करते हैं क्या? तो अधिकतर लोग नहीं करते। मैं अनुभव से बता रहा हूँ। आप करते क्या पास्टर साहब? ये कर रहा हूँ, छाती ठोक के प्रचार कर रहा हूँ। किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे देश का संविधान इस बात की अनुमति देता है कि मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ मैं उसका बखान लोगों तक कर सकूँ। हालेलुया। मुझे किसी मनुष्य का डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है। जब मैं आकाश में भी जाऊँ तो वो मेरी रक्षा करेगा और मैं अधोलोक में भी चला जाऊँगा तो वो मेरी सुरक्षा करेगा। हालेलुया, आमीन। बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज परमेश्वर की गवाही लोग देते नहीं है। क्या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ लोगों को आप अपने जीवन की गवाही बताते हैं क्या? खुद से पूछना, है ना। आप डरते हैं, आपको लगता है पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कोई संगठन आके मेरे विरोध में कार्य करेगा। नहीं नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी झूठ का प्रचार नहीं कर रहे। मैं मर रहा था, मुझे मृत्यु के द्वार तक मैं चला गया था, यीशु मसीह ने मुझे स्पर्श किया और मेरे जीवन को बचाया। इस गवाही को देने मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कर्जे में डूबा जा रहा था, परमेश्वर धीरे धीरे करके मुझे उस कर्जे से बाहर लेकर आ रहा है। इस बात की गवाही देने के लिए मुझे इस पृथ्वी पर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन संसार डरता है। आप जो धर्मी कहलाते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक वचन हमको दिया है। गॉड सेज that he has not given us the spirit of fear but of power, love and sound mind. हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। आमीन। इसलिए लोगों तक गवाहियां दीजिए। देखिए, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट मत कीजिए। लोगों को ये मत बताइए कि आप श्रेष्ठ है और बाकी लोग कमजोर है। नहीं,
आप ये बताना कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है, बस वही गवाही होती है। आमेन। आप ऐसा कर दो, आप ऐसा ज्ञान नहीं बाँटना, गवाही देने की बात कर रहा हूँ मैं, ज्ञान बाँटने की बात नहीं कर रहा। हालेलुया! हाँ, प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया, मैं बड़े आनंद के साथ और गर्व के साथ कहता हूँ कि जब मैं मर रहा था, मैंने यीशु मसीह के नाम को पुकारा और प्रभु ने मेरे जीवन को बचा लिया। हालेलुया! आमेन। प्रियो, क्या आप संसार के सामने परमेश्वर के अच्छे कामों का वर्णन करते हो क्या? या आप अपने आप से पहले प्रश्न पूछिएगा, और अगर नहीं करते हैं तो आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ने से शत्रु आपको रोक देगा। गवाही को बाँटना सीखें, गवाही को बाँटना सीखें। इफ नॉट, then today if you are not doing all these things, if you are not testifying the word, or if you are not testifying what God has done in your life, अगर आप इस बात का बखान नहीं करते हैं कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया, then today I want to encourage each one of you that you ought to share your testimony about the good things God has done in your life, who is able to do exceedingly and abundantly above all that you asked him. Hallelujah. आज तक अगर आपने अपनी गवाहियों को लोगों तक नहीं बांटा है, अगर आप डरते हैं, तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। आप इट इज़ कंपल्सरी टू टेस्टिफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड। आमेन। धर्मी के लिए ये ज़रूरी है कि हम यीशु ने जो महान कार्य मेरे और आपके जीवन में किए, उसकी गवाही को हम लोगों तक पहुँचाएँ। जो बातें उसने हमारी योग्यता से बढ़कर बहुतायत के साथ मेरे और आपके जीवन में आशीष के रूप में की है, उन गवाहियों को हम लोगों तक लेकर जा सकें। आपको लोगों को अपनी गवाही देनी होगी कि मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो समुंदर से मेरे लिए मार्ग को निकाल देता है। मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो रेगिस्तान में मेरे लिए पानी का प्रयोजन कर देता है। मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो खारे पानी को मीठा बना देता है। हालेलुया। और ऐसे कई अद्भुत कारण हमारे पास है जिसकी गवाही हम परमेश्वर के नाम से लोगों को दे सकते हैं। आई सर्व द लॉर्ड हु मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल फॉर मी। मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा करता हूं जो मेरे लिए सारी असंभव बातों को संभव कर देता है। हालेलुया। जब आप इन गवाहियों को बांटते चले जाएंगे, संसार सत्य को समझता चला जाएगा और सत्य उस अंधकार में बंधुआई में बंधे हुए लोगों को आजाद करता चला जाएगा। हालेलुया। और तब आप देखना परमेश्वर आपको उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार उत्तम से सर्वोत्तम की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। I want to encourage each one of you today. One of the greatest gift you can leave this life is a legacy of faith. Hallelujah. एक one of the greatest gift है ना, ये परमेश्वर की ओर से बहुत उत्तम दान है। You can leave this life is a legacy of faith. हालेलुया। आज आपके संपर्क में ऐसे कितने लोग हैं प्रियो, ऐसे कितने लोग हैं जो लिगेसी ऑफ फेथ को लेकर चलते हैं। हालेलुया। देखिए, जो आपके विश्वास की गवाही को सुनकर प्रभु में उद्धार प्राप्त कर चुके, ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं। मैं चाहता हूं जब आप इस पृथ्वी को त्याग दे, जब आपके प्राण इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाए, तो लिगेसी ऑफ फेथ को यहाँ से लेकर ही विदा होना। हालेलुया। ऐसे कितने लोगों को आज तक आपने अपने जीवन के विश्वास की गवाही को सुनाया है, जिसके द्वारा आपने लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए हैं। आमीन। कितने लोग आपके द्वारा उद्धार को पाए हैं। देखिए, उद्धार परमेश्वर देगा, लेकिन वो तब देगा जब आप अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाएंगे। जब लोग आपकी गवाही को सुनते हैं कि अरे प्रभु ने इनके जीवन में ऐसा किया, हमारे भी जीवन में करेगा, और तब वे प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु को चखेंगे, उसको परखेंगे, उसको जानेंगे, और तब वे भी प्रभु में उद्धार प्राप्त करेंगे। हालेलुया। To get the legacy, to give the legacy of faith to the next generation is very important. विश्वास की उस गवाही को आपने लोगों तक पहुंचाया और लोगों के जीवन में बदलाव आया। मैं घमंड से कह सकता हूँ, मैंने जब गवाहियाँ दी, लोगों के जीवन में बदलाव आए। बहुत सारे लोगों ने प्रभु में बपतिस्मा पाया, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर ग्रहण किया। हालेलुया। क्या आज आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी गवाही के द्वारा, जिनको आप प्रभु के द्वार तक लेकर आए, प्रभु के मन। देखिए, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम सत्य को बताते हैं, और वो सत्य जब उनके हृदय को भेदता है तो उनके मन का परिवर्तन होता है। हालेलुया। धर्म, यीशु मसीह धर्म को मानता ही नहीं है तो धर्म परिवर्तन कहाँ से करेगा।
हालेलुया। देखिए पवित्र शास्त्र बताता है कि जिस स्थान पर दाऊद ने परमेश्वर की वेदी बनाई और होम बलि किया, अर्थात यबूसी अरोना के खेत में, उस खलिहान में जहां पर दाऊद ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और होम बलि किया, इट वॉज इवेंचुअली द सेम प्लेस वेयर द टेम्पल विल बी बिल्ट इन फ्यूचर। आमेन। ये वही स्थान है जहां पर भविष्य में प्रभु का मंदिर बनने वाला था। आमेन। देखिए जब पवित्र शास्त्र आप पढ़ते हैं तो गहराई से पढ़ना सीखे, अध्ययन करना सीखे, हवा में नहीं पढ़ने का पवित्र शास्त्र। आमेन। ये वही खेत था जहां पर आगे जाकर सुलेमान मंदिर को बनाने वाला था। आमेन। जो यहाँ पर दाऊद ने किया कि वो आने वाली उसकी पीढ़ी और उनकी पीढ़ी और उनकी पीढ़ी और हजारों इजरायलियों के लिए आराधना का स्थान बनाने वाला था। हालेलुया। आमीन। देखिए जब परमेश्वर के राज्य में आप अपना सर्वोत्तम देंगे, परमेश्वर के राज्य से आप उससे बड़ी कटनी को काटेंगे। हालेलुया। दाऊद ने यहाँ पर एक वेदी तो बना दी ताकि वो मरी जिसमें 70,000 लोग मर चुके थे वो थम जाए, लेकिन दाऊद इस गवाही के कारण जो वेदी उसने आज बनाई उसके आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। जब आपकी गवाही आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो उनकी आने वाली हजार पीढ़ी के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाती है। हालेलुया। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको लजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर ने जो कार्य, भले कार्य आपके जीवन में किए, आपको केवल लोगों तक उसको गवाही के रूप में पहुंचाने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, आज आपकी गवाही आपके आने वाले पीढ़ी के लिए आशीष का कारण जरूर बनेगी, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आप परख कर तो देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। परमेश्वर ने दाऊद ने पाप किया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि बाबा मैं तेरे को 3 ऑप्शन कौन बनेगा करोड़पति के देता हूं, या तो 3 वर्षों तक, या तो 7 वर्षों तक तेरे राज्य में अकाल रहेगा, या 3 महीने तक शत्रु तेरा पीछा करता रहेगा, या 3 दिन की मरी को मैं फैलाऊंगा। तो प्रभु के सेवक दाऊद ने कहा, लोगों के हाथों में पड़ने से अच्छा है प्रभु मैं तेरे हाथों में पड़ूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू अनुग्रह करने वाला, दयालु, करुणा करने वाला परमेश्वर है, दयालु है, कृपालु है। और तब परमेश्वर ने कहा अच्छा ठीक है, 3 दिन तेरे राज्य में मरी फैलेगी। और प्लेग आया और दान से लेकर बेरशेबा तक लगातार स्वर्गदूत 70,000 लोग मरी में मर गए। और जैसे ही बेरशेबा से आगे यरूशलेम में स्वर्गदूत प्रवेश करने वाला था, परमेश्वर यहोवा ने उसे कहा दैट्स इनफ, आपको अब यहाँ पर रुकना होगा। और बेरशेबा से यरूशलेम वहां से आगे शुरू होता है, और जो वहां से स्वर्गदूत आगे जाने वाला था वो पहला जमीन का टुकड़ा यबूसी अरोना का था। आमीन। और परमेश्वर ने गाद से कहा, नबी से कहा, तू जाकर दाऊद से कहे कि उस खेत में जाकर मेरे लिए वेदी चढ़ा और होम बलि चढ़ा, तब मैं इस मरी को रोक दूंगा। और तब दाऊद अपनी पूरी सेना के सेनापति को और सारी सेना को लेकर के जब वो यबूसी के अरोना की तरफ आता है और उससे खेत मोल मांगता है, तो अरोना कहता है कि अरे राजा तू मेरे घर तक आ गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। केवल खेत ही नहीं परंतु उसको दावने के उपकरण, बैल की जोड़ी, लकड़ियां, सब कुछ मैं तुझे दूंगा ताकि तू होम बलि चढ़ाए और परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। लेकिन दाऊद कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं फ्री में नहीं करूंगा, मैं सेंत में होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसको दाम देकर खरीदूंगा और तब मैं परमेश्वर की वेदी को तैयार करूंगा। हमको फोकट में कुछ मिलता है हम फटाक से ले लेते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। कभी भी ऐसा न करे। परमेश्वर देने वाले से प्रसन्न होता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। और चांदी के 50 शकेल देकर परमेश्वर ने उस खेत को मोल लिया और फिर वहां पर उसने उस वेदी को तैयार किया ताकि उसकी आने वाली पीढ़ियां इस बात के गवाह हो सके, क्योंकि उसी स्थान पर सुलेमान आने वाले समय में मंदिर को तैयार करने वाला था। हालेलुया। आमीन। तो इस पूरे अध्ययन से व्हाट डू वी लर्न हियर फ्रॉम डेविड्स लाइफ, है ना। हमने इस पूरे अध्ययन को जो हमने किया है, मेरा विश्वास है आपको परमेश्वर ने इसमें बहुत सारी बातों को सिखाया है प्रभु के लोगों। सो व्हाट डू वी लर्न हियर?
इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं, नंबर 1, इन द राइट टाइम लर्न टू गिव टू गॉड, सही समय में परमेश्वर को देना सीखें। नंबर 2, द ट्रेजर्स यू हैव रिलीज टू गॉड, अपने खजानों को, अपने सर्वोत्तम बातों को परमेश्वर के राज्य में उंडेलना सीखना होगा। नंबर 3, गिव योर टैलेंट्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, अपने दानों और वरदानों को परमेश्वर के राज्य में उंडेलना सीखिए। नंबर 4, गिव योर टेस्टिमनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया, अपनी टेस्टिमनी को परमेश्वर के राज्य में देना सीखे। दैट मीन्स 4T मैंने आपको सिखाया। टी फॉर टाइगर, टाइम, ट्रेजर्स, टैलेंट एंड टेस्टिमनी। हालेलुया, टाइम, ट्रेजर्स, टैलेंट एंड टेस्टिमनी, ये 4 बातें जब आप परमेश्वर के राज्य में उंडेलेंगे, परमेश्वर आपको उत्तम से सर्वोत्तम की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा और इस विषय के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल हम इससे आगे के वचनों में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ कल से हमको जो विषय परमेश्वर देगा उसके द्वारा भी प्रभु हमको आशीष देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वो धर्मी को आशीषित करे। हालेलुया, आमीन। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु के लोगों, आपने इस पूरे अध्ययन में पिछले 12-15 दिनों में 2 सप्ताह में हमने जो भी सीखा, परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, इसको फिर एक बार सुनिएगा, गौर से इसका अध्ययन कीजिए, जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ वहाँ तक इन वचनों को पहुँचाइए और परख कर देखिए कि परमेश्वर आपके लिए आकाश की झरोखों को खोलता है कि नहीं। हालेलुया, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने इस अध्ययन के द्वारा हमें अद्भुत बातों को सिखाया। राजा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 देते हैं। जितनों ने इस पूरे अध्ययन को सीखा है राजा, उनमें से प्रत्येक को आशीष दे परमेश्वर पिता। इनके लगने वाली हर एक ज़रूरत को पूर्ण कर प्रभु जी। अपने समय को, अपने खजाने को, अपने दानों वरदानों को और प्रभु जी अपनी गवाहियों को तेरे राज्य में उंडेल सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे। मेरा विश्वास है आपको इस अध्ययन के द्वारा ज़रूर आशीष मिली है। अपने गवाहियों को लोगों तक पहुंचाइएगा, हमने आज ही सीखा है, और जहाँ जहाँ तक हो सकता है वहाँ वहाँ तक इन वचनों को बढ़ाइएगा। आमीन। मेरी महिमा के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, महाराष्ट्र के इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल नए विषय के साथ प्रभु से मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।